दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया, चार्ट्स देखे, सारी स्ट्रैटेजी तैयार थी, लेकिन फिर भी लॉस हो गया? या फिर एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगले ही ट्रेड में इमोशंस ने सब गड़बड़ कर दिया? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। स्वागत है वाला ज्ञान में, जहां आज हम बात करेंगे द डिसिप्लिन ट्रेडर किताब की। इस लिखा है डगलस ने। ये किताब ट्रेडिंग को सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, बल्कि दिमाग की जंग बताती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इमोशंस और अनडिसिप्लिन बिहेवियर उनकी राह में रुकावट बनते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के कॉन्सेप्ट्स को स्टोरी टेलिंग के जरिए समझेंगे, ताकि तुम अपने ट्रेडिंग गेम को लेवल अप कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। कोर मैसेज ऑफ द बुक। द डिसिप्लिन ट्रेडर का मेन मैसेज ये है कि ट्रेडिंग में सक्सेस टेक्निकल स्ट्रैटेजी से ज्यादा तुम्हारे माइंडसेट और डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट रैंडम है, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं होना चाहिए। ये किताब एक दोस्त की तरह तुम्हें सिखाती है कि फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करके तुम कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा सकते हो। ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं, बल्कि जिंदगी में डिसिप्लिन का सबक है। जैसे अगर तुम ट्रेडिंग को एक जर्नी समझो, तो ये किताब तुम्हारा रोड मैप है जो हर स्टेप पर गाइड करता है। चैप्टर 1, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, दिमाग का खेल। राहुल एक नॉर्मल जॉब करने वाला लड़का था जो स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसने चार्ट सीखे, कैंडल समझे, लेकिन हर ट्रेड में इमोशंस उसे ले डूबते। एक बार उसने 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, लेकिन ग्रीड में आकर अगला ट्रेड बिना प्लान के लगाया और 15,000 रुपए का लॉस हो गया। फ्रस्ट्रेटेड राहुल ने द डिसिप्लिन ट्रेडर पढ़ी, जहां मार्क डगलस ने कहा, द मार्केट डजंट केयर अबाउट योर इमोशंस। ये बात राहुल के दिमाग में चिपक गई। लेसन्स। प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करो। हर ट्रेड में लॉस होने का चांस है, इसे दिल से मान लो। इमोशंस कंट्रोल करो। फियर और ग्रीड ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। न्यूट्रल माइंडसेट रखो। मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश छोड़ो। रूल्स फॉलो करो। जर्नलिंग शुरू करो। हर ट्रेड के बाद अपनी फीलिंग्स लिखो, ताकि पैटर्न समझ आए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हर ट्रेड से पहले 2 मिनट रुककर पूछो, क्या मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं या इमोशंस? मिनी रिकैप। राहुल ने जर्नलिंग शुरू की और इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। ट्रेडिंग अब जुआ नहीं, साइंस बनने लगी। लेकिन सिर्फ इमोशंस कंट्रोल करना काफी नहीं था। राहुल को समझना था कि रिस्क कैसे मैनेज करें, और यही किताब का अगला चैप्टर उसकी मदद करता है। चैप्टर 2, रिस्क मैनेजमेंट। अपनी पूंजी बचाओ। राहुल को एक बार भारी लॉस हुआ। उसने 50,000 रुपए का ट्रेड लगाया बिना स्टॉप लॉस के, और मार्केट क्रैश कर गया। उसका 50% अकाउंट खाली हो गया। टूटा हुआ राहुल किताब की ओर मुड़ा। मार्क डगलस ने एक स्टोरी शेयर की, एक ट्रेडर की जो हर ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता था। उस ट्रेडर ने सालों तक छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाए, लेकिन कभी बर्बाद नहीं हुआ। राहुल ने सोचा, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। लेसन्स। 1-2% रूल फॉलो करो। कभी भी अपने अकाउंट का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। स्टॉप लॉस जरूरी है। हर ट्रेड में लॉस लिमिट सेट करो। प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करो। जल्दी एग्जिट मत करो, लेकिन लॉस को बिगड़ने भी मत दो। प्लान के बिना ट्रेड मत करो। बिना रूल्स के ट्रेडिंग जुआ है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हर ट्रेड से पहले कैलकुलेट करो कि कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो। मिनी रिकैप। राहुल ने 1% रूल अपनाया और स्टॉप लॉस सेट करना शुरू किया। अब लॉस होने पर भी उसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता। रिस्क मैनेजमेंट ने राहुल को सर्वाइवर बनाया, लेकिन उसे अब डिसिप्लिन की जरूरत थी। अगला चैप्टर उसे यही सिखाए। चैप्टर 3, डिसिप्लिन डेवलप करना, रूल्स की ताकत। राहुल अब रूल सेट करता था, लेकिन फॉलो करने में दिक्कत होती थी। एक बार उसने स्टॉप लॉस हटाया, सोचकर कि मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन लॉस और बढ़ गया। किताब में मार्क डगलस एक प्रो ट्रेडर की कहानी बताते हैं, जो हर ट्रेड में रूल्स को फॉलो करता था, चाहे कुछ भी हो। उस ट्रेडर ने कहा, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। राहुल ने इसे अपनाया और हर ट्रेड को जर्नल में लिखना शुरू किया। लेसन्स। रूल्स बनाओ और स्टिक रहो। हर ट्रेड के लिए एंट्री, एग्जिट, रिस्क सेट करो। इमोशंस को इग्नोर करो। फीलिंग्स को रूल्स के ऊपर मत आने दो। जर्नलिंग पावरफुल है। हर ट्रेड का रिव्यू करो, ताकि गलतियां समझ आएं। स्मॉल स्टेप्स लो। डिसिप्लिन रातों रात नहीं आता, डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हर ट्रेड के बाद 5 मिनट जर्नल में लिखो कि क्या सही किया और क्या गलत। मिनी रिकैप। राहुल ने डिसिप्लिन अपनाया और जर्नलिंग से अपनी गलतियां कम की। ट्रेडिंग अब कंट्रोल में थी। डिसिप्लिन ने राहुल को मजबूत बनाया, लेकिन उसका माइंड अभी भी बाइस्ड था। अगला चैप्टर उसे ये सिखाता है। चैप्टर 4, बाइस एंड बिलीफ्स, दिमाग को रिफ्रेम करना। राहुल को लगता था कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता है। एक बार उसने सोचा, ये स्टॉक तो बढ़ेगा ही, और बिना रूल्स के बड़ा ट्रेड लिया। मार्केट गिरा और उसका कॉन्फिडेंस भी। किताब में डगलस बताते हैं एक ट्रेडर की कहानी, जो अपने बायसेस को चैलेंज करता था। उसने हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह देखा, ना कि सर्टेनिटी। राहुल ने इसे अपनाया और अपने बिलीव्स को टेस्ट करना शुरू किया। लेसन्स। बायसेस को चैलेंज करो। अपने पुराने बिलीव्स पर सवाल उठाओ। मार्केट रैंडम है, कोई ट्रेड 100% सही नहीं होता। न्यूट्रल रहो। हर ट्रेड को न्यूट्रल माइंड से लो, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस से।
पास्ट को भूल जाओ, पुराने लॉसेस या विन्स को अगले ट्रेड पर मत ला दो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या ये बायस है या स्ट्रैटेजी। मिनी रीकैप, राहुल ने बायसेस छोड़े और न्यूट्रल माइंडसेट अपनाया। अब वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता था। न्यूट्रल माइंडसेट ने राहुल को कूल बनाया, लेकिन उसे अब सिस्टम की जरूरत थी। अगला चैप्टर उसे यही देता है। चैप्टर 5, सिस्टम ट्रेडिंग रूल्स की डेडिकेशन। राहुल अब रूल्स फॉलो करता था, लेकिन कभी कभी इंपल्सिव ट्रेड्स ले लेता। एक बार उसने न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेड किया और लॉस हुआ। किताब में डगलस एक प्रो ट्रेडर की स्टोरी शेयर करते हैं जो बैक टेस्टेड सिस्टम फॉलो करता था। उसने कहा, अ सिस्टम इज योर सेफ्टी नेट। राहुल ने एक सिंपल सिस्टम बनाया, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, 1% रिस्क, स्टॉप लॉस। उसने इसे हर ट्रेड में फॉलो किया। लेसन्स, सिस्टम बनाओ, एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी बनाओ और स्टिक रहो। बैक टेस्टिंग जरूरी है, पास्ट डेटा पर सिस्टम टेस्ट करो। इंपल्स को रोकना, न्यूज़ या टिप्स पर ट्रेड मत करो। कंसिस्टेंसी लाओ, सिस्टम से रूल्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ और 10 ट्रेड्स तक टेस्ट करो। मिनी रिकैप, राहुल ने सिस्टम अपनाया और इंपल्सिव ट्रेड्स बंद किए। अब वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स की राह पर था। सिस्टम ने राहुल को स्टेबल बनाया, लेकिन उसे अब लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए थी। अगला चैप्टर उसे यही सिखाता है। चैप्टर 6, लॉन्ग टर्म सक्सेस, कंसिस्टेंसी का जादू। राहुल अब कंसिस्टेंट था, लेकिन कभी कभी ओवर ट्रेडिंग कर लेता। एक बार उसने 10 ट्रेड्स एक दिन में लिए और आधे में लॉस हुआ। किताब में डगलस एक ट्रेडर की कहानी बताते हैं जो सालों तक स्मॉल प्रॉफिट्स पर फोकस करता रहा। उसने कहा, कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स। राहुल ने इसे अपनाया और डेली लिमिट सेट की 2 ट्रेड्स मैक्स। लेसन्स, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कम लेकिन अच्छे ट्रेड्स लो। पेशेंस रखो, स्मॉल प्रॉफिट्स लॉन्ग टर्म में बड़े बनते हैं। ओवर ट्रेडिंग से बचो, ज़्यादा ट्रेड्स मत लो, थकान बायस बढ़ाती है। रिव्यू करते रहो, हर हफ्ते अपने ट्रेड्स का एनालिसिस करो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हफ्ते में एक दिन अपने ट्रेड्स रिव्यू करने के लिए निकालो। मिनी रीकैप, राहुल ने कंसिस्टेंसी अपनाई और ओवर ट्रेडिंग छोड़ी। अब वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स देख रहा था। कंसिस्टेंसी ने राहुल को प्रॉफिट्स दिए, लेकिन उसे अब मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए थी। अगला चैप्टर उसे यही देता है। चैप्टर 7, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशंस को मास्टर करना। राहुल अब सिस्टम फॉलो करता था, लेकिन बड़े मार्केट क्रैश में डर जाता था। एक बार मार्केट 5% गिरा और उसने सारे ट्रेड्स पैनिक में बेच दिए। किताब में डगलस एक ट्रेडर की स्टोरी शेयर करते हैं जो मार्केट क्रैश में भी कूल रहता था। उसने कहा, फियर इज जस्ट अ सिग्नल, नॉट अ स्ट्रैटेजी। राहुल ने मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू की ताकि पैनिक कंट्रोल हो। लेसन्स, फियर को सिग्नल समझो। डर नॉर्मल है, लेकिन उसे डिसीजन मत लेने दो। मेडिटेशन पावरफुल है। डेली 5 मिनट मेडिटेशन से माइंड कूल रहता है। लॉसेस को एक्सेप्ट करो, हर लॉस तुम्हें सिखाता है। कूल रहो, मार्केट क्रैश में भी रूल्स फॉलो करो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हर ट्रेड से पहले 1 मिनट डीप ब्रीदिंग करो। मिनी रीकैप, राहुल ने मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड की और पैनिक ट्रेड्स बंद किए। अब वो मार्केट में कूल रहता था। मेंटल स्ट्रेंथ ने राहुल को सॉलिड बनाया, लेकिन उसे अब ग्रोथ चाहिए थी। आखिरी चैप्टर उसे फाइनल पुश देता है। चैप्टर 8, ट्रेडर की ग्रोथ, डिसिप्लिन का मैजिक। राहुल अब एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन चुका था। उसने हैकाथॉन जैसे ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स जीते, जूनियर्स को मेंटर करना शुरू किया। लेकिन वो जानता था, ये कोई मिरेकल नहीं था। किताब में डगलस कहते हैं, सक्सेस इज अ प्रोसेस, नॉट अ डेस्टिनेशन। राहुल ने हर लॉस को लर्निंग बनाया और कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट्स कमाए। लेसन्स, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हर ट्रेड से कुछ सीखो। मेंटरिंग से ग्रोथ, दूसरों को सिखाने से तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होता है। स्मॉल स्टेप्स, डेली छोटे इंप्रूवमेंट्स बिग रिजल्ट्स देते हैं। बैलेंस रखो, ट्रेडिंग लाइफ का हिस्सा है, पूरी लाइफ नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हर महीने एक नया ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सीखो। मिनी रीकैप, राहुल ने डिसिप्लिन और लर्निंग से ग्रोथ पाई। अब वो एक प्रो ट्रेडर था। निष्कर्ष, तो दोस्तों ये थी द डिसिप्लिन ट्रेडर की समरी। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, ये साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का खेल है। कोर लेसन ये है कि तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने माइंड को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। तो आज से ही अपने इमोशंस को जर्नल करो, रूल्स फॉलो करो और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। बुक वाला ज्ञान को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी ट्रेडिंग प्रॉब्लम क्या है। अगली समरी में मिलते हैं, तब तक डिसिप्लिन अपनाओ और ट्रेडिंग जीतो। नमस्ते।